प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग यीशु मसीह के विलाप के बारे में हम लोग सीखेंगे। यीशु मसीह यरूशलेम को देख करके रोया। यीशु मसीह परमेश्वर के उस भवन को जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना, उस भवन के लिए यीशु मसीह के अंदर एक क्रोध उत्पन्न हुआ। आज हम परमेश्वर के वचन से 3 भवन के बारे में हम लोग सीखेंगे। और जब हम लोग जकरिया की पुस्तक को यिर्मयाह की पुस्तक को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यिर्मयाह 7 उसका 11 और 12। और 11 में हम यरूशलेम भवन के बारे में देखेंगे और 12 में हम लोग सिलो के भवन के बारे में देखेंगे, जो पहला भवन था। और यह इस प्रकार से वचन लिखा है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं के गुफा हो गया है? मैंने स्वयं देखा है यहोवा की यह वाणी। और यहाँ परमेश्वर कहता है मैंने स्वयं देखा है। 12 में लिखा है, और मेरा स्थान सिलो में था जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया। वहां जाकर देखो मैं अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा की। यानी कि इस भवन के बारे में जो सिलो का भवन है, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें पहला सामुएल में बताता है कि जब ये मिस्र की गुलामी से निकले और कनान में आए तो परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर की वाचा का संदूक सिलो में रखा गया था। और प्रतिवर्ष लोग परमेश्वर के उस वाचा के संदूक के सामने प्रार्थना करने के लिए आते थे, परमेश्वर के भवन में आते थे। और हम देखते हैं कि वहां पर एली याजक था। और हम देखते हैं कि एली के जो बच्चे थे वो लुच्चे थे, वो पाप बुराई करते थे, वो भेंट की वस्तुओं को चुराते थे, मंदिर में सेवा टहल करने वाली स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते थे, गलत कामों में लिप्त थे, क्रोधी थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, ऐसे गलत गलत काम करते थे परमेश्वर के भवन में। और तब परमेश्वर का क्रोध इन पर भड़का। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता, और मेरा स्थान जो सिलो में था जहां मैंने पहले अपना नाम का निवास स्थान ठहराया, वहां जाकर देखो मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा की। परमेश्वर ने उनको पलिस्तियों के हाथ में कर दिया। परमेश्वर का वाचा का संदूक पलिस्तियों ने वहां छीन लिया। और यही बात वो सामुएल से कह रहा था कि एली के बच्चे तो मेरा भय नहीं मानते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वाचा का संदूक जब छीन लिया गया, एली वहां पर क्या करता है, इस बात को सुनते ही वो मर गया। और यहाँ परमेश्वर बता रहा है, यहाँ यीशु मसीह के बारे में 11 में बता रहा है, लिखा है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं का गुफा हो गया है? मैंने स्वयं देखा। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया, उसने देखा मंदिर में कैसे कार्य हो, इसलिए वो फरीसी और शास्त्रियों को डांट लगाता था और कहता तुम तो सौंफ और पुदीने का 10वांश लेते हो, बोलता है, परंतु तुम धार्मिकता को, न्याय को तुम छोड़ दे रहे हो, भलाई को तुम छोड़ दे रहे हो, यीशु मसीह कहता है। और यहाँ पर भी गलत कार्य किया जा रहा था, यहाँ लेन देन किया जा रहा था, और यहाँ पर रोगी पशुओं को, अंधे पशुओं को दाम देकर लोगों को बेचा जा रहा था बलिदान के लिए। और यहाँ पर यीशु मसीह जब आता है तो इस मंदिर को देखकर रोता है और रो करके इस प्रकार से कहता है कि वह निकट आया और नगर को देखकर वहां रोया। जो हमको लूका 19 अध्याय का 41 से जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह निकट आया और नगर को देखकर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन की कुशल की बातों को जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से छिप जाएंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में बोलता है कि शत्रु, तेरे बैरी मोर्चा बांध करके बोलता है तुझको घेरेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे। और इस बात को वहां बताया जा रहा है कि आने वाला टाइम जो उनके ऊपर बीतने वाला था वो बहुत भयानक था। और यहाँ हम देखते इस मंदिर के विध्वंस की बातों को यीशु मसीह बता रहा है कि अब ये मंदिर टूटेगा करके, इस बात को यीशु मसीह बता रहा है। और वहां जाकर उसकी पीड़ा को वो क्रोध के रूप में वहां प्रकट करता और कोड़े बनाकर
जो कभी क्रोधित नहीं हुआ, वो किसी को गाली सुनकर गाली नहीं देने वाला, वो क्रोधित हुआ और कबूतर बेचने वालों की पीढ़ियों को उलटने लगा और उनको कोड़े को मारने लगा। मनुष्य को उसने कोड़ा नहीं मारा, परंतु उसने वहां पर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को डांट लगाई, उन लोगों के लिए क्रोध प्रकट किया। और वहां इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में जब हम लोग देखते हैं मत्ती में, तो इस प्रकार से लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वहां पर मंदिर से व्यापारियों को निकाला और लिखा है कि सरापों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की क्या है, चौकियों को उसने उलट दिया। और लिखा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं का खो बना दिया। और यीशु मसीह यहाँ कबूतर बेचने वालों को क्या है, पीढ़ियों को उलट दिया। क्यों कर कबूतर बेचने वालों के लिए? आज हमारे लिए एक संदेश यहाँ प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, एक विशेष बात को यीशु मसीह यहाँ बताना चाहता है। ये मंदिर में लेन देन कर रहे थे, परंतु परमेश्वर का वचन जो हमको मिलता है प्रेरितों के काम में, इस प्रकार से लिखा हुआ है जो हमको मिलता है 7 में, परंतु परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है, हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा मंदिर तुम हो, बोलता है। और परमेश्वर यहाँ पर जिस प्रकार से फरीसी और शास्त्रियों को डांट लगाता है, वैसे परमेश्वर आज उन लोगों को भी डांट लगा रहा है जो आज कबूतर बेचने के व्यवसाय में चले गए हैं, जो आज पवित्र आत्मा के दान वरदानों को धन के रूप में बदलना चाहते, अवसर के रूप में बदलना चाहते। इसलिए यीशु मसीह कहता है, अंत के समय में लोग कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से मुर्दे जिलाए, प्रभु हमने तेरे नाम से रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु मसीह कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता। परमेश्वर जब अपने पवित्र आत्मा का वरदान को देता है, उसे वापस नहीं लेता है मेरे प्रियो, और ये वरदान मनुष्य के साथ रहता है। लेकिन हम इन वरदानों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर इसका लेखा जरूर लेगा। परमेश्वर जो तोड़ा देता है, उस तोड़े का हिसाब जरूर लेता है। परमेश्वर जो दान और वरदान हमको देता है, उसका लेखा जरूर लेता है। और यहाँ पर ये कबूतर बेचने का व्यवसाय करते। कबूतर क्यों बेचा जाता था? उस वक्त पापों की क्षमा के लिए बेचा जाता था। वहां होम बलि पे कबूतर का चढ़ाया जाता था, और इसलिए वहां कबूतर बेचा जा रहा था। और यहाँ पर जो गरीब लोग थे, जो हम देखते हैं जानवर को मेल होम बलि के लिए नहीं चढ़ा सकते थे, वो लोग कबूतर और पंडुक का होम बलि चढ़ाते थे। और यहाँ इसलिए यहाँ पर गलत तरह का व्यवसाय हो रहा था, लोगों को दबाया जा रहा था, गरीबों को कुचला जा रहा था, उनको 10 वांस और ऐसा करके उनको बहुत सारे वहां टैक्स देने पड़ रहे थे, और इस प्रकार से उनका जीवन चलनी हो रहा था, और इस तरह से वो पीड़ित थे। और इसलिए यीशु मसीह आकर कहता है, मेरा जो घर था वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। और देखते हैं सुलेमान जब परमेश्वर के भवन को अर्पण किया, तो परमेश्वर कहता है, इस स्थान पर जो मैंने अपने भवन के लिए, परमेश्वर कहता है, चुना है, इस भवन पर मेरी नजरें हमेशा लगी रहेगी। और इस प्रकार से लिखा है जो हमको मिलता है दूसरा इतिहास में, और लिखा है, जो प्रार्थना स्थान से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब से मैंने इस भवन को क्या कर लिया, अपनाया। परमेश्वर बोल रहा है, मैंने इस भवन को अपना लिया है। परमेश्वर इसीलिए बहुत दुखी होता है, किसी को बोलता है कि परमेश्वर बोलता है, मैं मनुष्य के बनाए हुए घर पे नहीं रहूंगा। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, मैं तो अब तक तंबुओं में रहता रहा, मैं कभी भी बनाए हुए भवन में नहीं रहा। दाऊद की इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए, परंतु दाऊद की इच्छा को पूरा परमेश्वर ने किया, और सुलेमान ने जैसे इस भवन को बनाया, परमेश्वर कहता, अब मैंने इस भवन को अपनाया, पवित्र किया, और मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहेगा, और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य लगा रहेगा। परंतु यीशु मसीह के बारे में लिखा, मैंने देखा है तुमने मेरे भवन को डाकुओं का खो बना लिया। आज यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो, परंतु दाम देकर मोल लिए गए। अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। लेकिन क्या ये देह लेन देन करने वाला तो नहीं है? ये दान वरदान को पा करके इसका व्यापार तो करने वाला नहीं है? क्या ये परमेश्वर ने जो हमको सेवा दी सेंत में, ये धन कमाने का जरिया तो नहीं बन गया? परमेश्वर का वचन कहता है, भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। मेरे प्रियो, भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। परमेश्वर ने अगर आपको कोई दान वरदान दिया तो सेंत मेंत दिया है, उसे सेंत मेंत लोगों को दे, इसे धन कमाने के लिए इस्तेमाल ना करें।
आपकी आवश्यकताओं को परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा, आपकी जरूरतों को परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है इसको धन कमाने का तुम जरिया मत बना लो। लोगों ने वहां व्यापार बना लिया, लोगों ने वहां डाकुओं का खो बना लिया। जो परमेश्वर का भवन था, जो सेवा के लिए बनाया गया था, लोगों की प्रार्थना करने के लिए बनाया गया था, परंतु लोगों की आहें भर रही है। परमेश्वर का वचन कहता है लोगों ने आकर मेरे भवन को आंसुओं से भिंगा दिया, क्योंकि अन्याय हो रहा है, क्योंकि अराजकता हो रही है, लोग रो रहे हैं आज। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज तुम अपने देह को किस प्रकार से इस्तेमाल करे, अपने मंदिर को किस प्रकार से रहो। क्या वो मेरा निवास स्थान बनने के लायक है? क्या तुम्हारा देह मेरा निवास स्थान बनने के लायक है? कहीं इसमें क्रोध तो नहीं, ईर्ष्या तो नहीं, डाह तो नहीं, अधर्म तो नहीं, कुटिलता तो नहीं, छल तो नहीं। परमेश्वर कहता अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करो। परमेश्वर ने कहा उनकी बुराई के कारण मैंने सिलो में जाकर देखो, मैंने उनका क्या हाल कर दिया। तुम यरूशलेम के बारे में सोचो कैसे वो टूट गया। परमेश्वर कहता है तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर तुम इसका अनादर करोगे, परमेश्वर कहता वो भी इस मंदिर का एक दिन अनादर कर देगा। परमेश्वर भी इसको नकार देगा। परमेश्वर इस भवन को जो उसके हाथों का बनाया, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए, हाथों के बनाए हुए घर में नहीं रहता, परंतु परमेश्वर अपने बनाए हुए घर में रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं तुम में चला फिरा करता हूं, मैं तुम में वास करता हूं। लेकिन आज इस भवन का कहीं हम अनादर तो नहीं कर रहे, हम इस देह को कहीं गलत कामों में तो नहीं लगा रहे। परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमारे लिए कहता है, बोलता है कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है। बोलता है कि अपने देह को जीवता भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज इस भवन में क्या पाया जा रहा है? जो हम परमेश्वर का भवन है, क्या हम इस भवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? अगर वो स्वामी है तो क्या हम इसके द्वारा हम अपने स्वामी को आदर को दे रहे हैं अपने देह के द्वारा? अगर वो पिता है, अगर हम उसके बच्चे हैं, तो क्या हम अपने पिता को आदर को दे रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने दृष्टिकोण के द्वारा, अपने बोली भाषा के द्वारा? क्या हम अपने पिता को आदर देने वाले हैं? आज परमेश्वर हमें 3 भवन के बारे में बता रहा है। पहला भवन बुराई के कारण सिलो का नष्ट किया गया, क्योंकि एली के बच्चे लुच्चे थे, वहां लोग बुराई को करने वाले हो गए, वो गलत कामों में चले गए। दूसरा भवन जहां व्यापार का घर बना लिया, जो प्रार्थना का घर था, जिस पर परमेश्वर की आंखें लगी थी, जिसको परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया था, परमेश्वर की आंखें उस पर लगी थी, परमेश्वर के कान लोगों की दुहाई पर लगे हुए थे, परंतु अब वो व्यापार का घर बन गया था। इसलिए यीशु मसीह विलाप कर रहा था, रो रहा था उसके लिए। आज यीशु मसीह रोता अपने लोगों की दुर्दशा को देखकर। वो कहता है तुमने अपने देह को किस प्रकार से बुराई की ओर ले चला। ये तो मेरा देह है, परमेश्वर कहता है, मैंने इसे अपनी महिमा के लिए बनाया था। ये तुम अपने नहीं हो, तुम जान लो मैंने तुमको बनाया है। तुम अपने आप से सृजे नहीं गए हो, मैंने तुमको माता के गर्भ में सृजा है, मैंने तुमको बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे एक एक अंग जब बन रहे थे, मैंने उसके रचना अपनी पुस्तक में लिखा, उसका एक एक का वर्णन मैंने अपनी पुस्तक में लिखा। परमेश्वर का वचन कहता है आपकी हड्डी हड्डी के बनने को परमेश्वर ने लिखा। आपका रूप, आपका रंग, आपका कद, आपका काठी कैसा होगा, परमेश्वर ने उसका वर्णन किया। आप परमेश्वर की अनमोल कृति है। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से रचा है। आप परमेश्वर की बेसकीमती संपत्ति हैं। आप अपने आप को मामूली ना जाने, आप इसको इस तरह से व्यर्थ पापों में अपने जीवन को ना बिताएं। आप परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर आप में वास करना चाहता है। 2 मंदिर इसलिए नष्ट किया गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का अनादर किया। क्या आज हमारा देह प्रार्थना का भवन है? क्या हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, या फिर हमने इसे डाकुओं का खो बना दिया? जिस प्रकार से उन्होंने खरीद फरोख्त का स्थान बना दिया था, क्या आज हम भी लेन देन करने वाले तो नहीं? एक के लिए अच्छा, दूसरे के लिए बुरा। हम पलड़े तो नहीं बना लिए, तराजू तो नहीं बना लिए कि हम इसके लिए भलाई सोचते हैं और उसके लिए हम बुराई सोचते हैं। हम इसके लिए थोड़ा अच्छा सोचते हैं, उसके लिए हम बुरा सोचते हैं। परमेश्वर हमारे मन को तौलता है, हमारे जीवन को तौलता है, हमारे विचारों को जांचता है। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है।
तुम मेरे तीसरे भवन हो। परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर का ये वो भवन है जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा और बनाया है। आज हम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हम देखते हैं किस प्रकार से सिलो, जहां परमेश्वर के वाचा का संदूक रखा गया, यहाँ परमेश्वर का क्या वाचा का संदूक रखा गया, क्या परमेश्वर की आज्ञा की पटियां लिखी गई है, क्या परमेश्वर का वचन जो मन्ने के समान है, रोटी के समान हमारे हृदय में है, क्या यहाँ जीवन की रोटी पाई जा रही है, या फिर संसार की व्यर्थ बातों को हमने इस पर भर लिया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तुम्हारा देह ही मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब परमेश्वर आपके निकटता में आते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच परमेश्वर, आपने कहा तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम आपके अनमोल कृति हैं खुदावन परमेश्वर, जिसको आपने अपने हाथों से रचा और बनाया है। हमारे अंदर अपना पवित्र आत्मा को आपने डाला प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आज आपके लोग इस बात को समझने पाए परमेश्वर कि आप उनसे प्रेम करते, आप उनके संग रहना चाहते, उनका देह आपका पवित्र आत्मा का मंदिर बनना चाहता है खुदा। आज खुदावन परमेश्वर पिता, वो अपने आप में कमजोर और दुर्बल ना समझने लग जाए खुदान परमेश्वर, परंतु आप सर्व सामर्थी परमेश्वर उनको अपना मंदिर बनाना चाहते खुदा। ऐ खुदावन, आप उनके साथ रहना चाहते, उसके साथ चलना फिरना चाहते, उनके साथ भोजन करना चाहते, उनके साथ उठना बैठना चाहते, उनसे बातचीत करना चाहते, मनुष्य की संगति करना चाहते, जैसे आपने आदम और हवा से परमेश्वर प्रति संध्या परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर ठंडे के समय उनसे बातचीत करता था। हम जो दूर हो गए थे, परंतु आपके बेटे यीशु के कारण आज आपके निकट आ गए। आप बातचीत करना चाहते, आप रहना चाहते हमारे साथ खुदावन। आज इस बात को मनुष्य जाति समझ ले और अपने आप को प्रभु जी आपके भवन के रूप में तैयार करने पाए खुदान। ऐ खुदान, जितने लोग निर्बलता, दुर्बलता, बीमारियों में, बंधन में, आज यीशु के नाम से सारी निर्बलता, दुर्बलता निकल बाहर होने पाए। आज यीशु के नाम से हम तमाम बंधन बंधुआई को तोड़ते, इनके जीवन से हर दुर्बल कमजोर करने वाली आत्मा निकल करके जाने पाए खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते, जितने गलत विजन को देखते, गलत स्वप्न को देखते, आज सारे अंधकार की शक्तियों को हम पिता यीशु के नाम से इनके जीवन से निकलने का आदेश कर दे। रवांदा काला, यीशु के नाम से तुम इनके ख्वाबों से निकल जाओ। आज इनके ख्वाबों पर आपका पहरा को लगाते, इनके स्वप्नों पर परमेश्वर आपके पहरे को लगाते, हर बंधन बंधुआई परमेश्वर, गलत स्वप्न परमेश्वर, ओ पिता स्वप्न के द्वारा दुष्टों के सारे कार्य को बांधते हैं यीशु के नाम से। ऐ खुदावन परमेश्वर, जय छुटकारा यीशु के नाम से आ रहा है प्रभु जी। आपके लोग आजाद किए जा रहे प्रभु जी, परिवार आजाद किया जा रहा है, जादू टोने के सारे बंधन, तंत्र मंत्र के सारे शब्द भेदी बाणों को हम इसी घड़ी इनके जीवन से डिस्ट्रॉय करते, रबांदा काला हम उनको तोड़ते प्रभु ने नष्ट करते यीशु के नाम से। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम जय छुटकारे की घोषणा करते, ये बीमारियों से चंगे किए जाए, इनके शरीर जो दुर्बल कमजोर है नया बल पाए। ऐ खुदा, जो एग्जाम्स को लिख रहे सफलता को पाए, एक नए दिन की ब्लेसिंग की हम घोषणा करते, हम जय छुटकारे की घोषणा करते। अपने पवित्र लहू में ढांपे, अपने पवित्र लहू में सुरक्षित रखे खुदानंद के देह प्राण आत्मा परमेश्वर मसीह यीशु आप में सुरक्षित पाया जाए। एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, जितने सब्सक्राइबर है खुदा, जितने परिवार प्रतिदिन इन वचन की सेवकाई में जुड़ में ब्लेस करते यीशु के नाम से हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं। परिवार में आपकी बरकत, आपकी आशीष आए, जितने के परिवार में अनबन है, लड़ाई झगड़े प्रभु जी मेल मिलाप आने पाए। हाँ खुदा परमेश्वर, शांति और एकता की आत्मा परिवारों में कार्य करे। जितने आपके दासी सेवा कर रहे प्रभु, हाँ पिता आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, उनके जीवन से आप बोले और बातचीत करें और अपने नाम की महिमा के लिए और भी पिता उन्हें बढ़ाते जाए। हर एक को हम ब्लेस करते खुदावन परमेश्वर आपके नाम से प्रभु जी, आपकी आशीष को इनके लिए बोलते हैं खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी, हम आशीष की घोषणा करते पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा ने आशीषों को आप दे रहे हैं, जय छुटकारे को आपने दे दिया, आपका धन्यवाद पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं खुदा प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए खुदा आपका धन्यवाद। जय छुटकारे को देने के लिए, अपनी शांति आनंद को देने के लिए पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।